झारखंड में धनबाद लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। वजह है यहां से बीजेपी के द्वारा उतारे गए उम्मीदवार विधायक ढुल्लू महतो, जिसका खुलकर विरोध कर रहे हैं जमशेदपुर पूर्व से विधायक सरयू राय। सरयू राय ने सोशल मीडिया साइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढुल्लू महतो पर कई सवाल उठाए। सरयू राय को प्रिंस खान की धमकी भरा ऑडियो भी प्राप्त हुआ, यह भी इस समय खूब चर्चा में है। इसके बीच अब विधायक ने यह ऐलान कर दिया है कि वह ढुल्लू महतो को हराने के लिए कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड का राजनीतिक समीकरण हर बार नया मोड़ ले रहा है। ऐसे में सरयू राय के इस ऐलान के साथ अब सभी की नजरें कांग्रेस के अगले एक्शन पर टिकी है। दरअसल सरयू राय ने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो वह धनबाद से चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं सरयू राय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस यदि किसी साफ छवि वाले नेता को मैदान में उतारती है तो उनका भी समर्थन रहेगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चर्चा थी कि सरयू राय धनबाद लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़ी खबरों से साफ इनकार कर दिया था। वहीं अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सरयू राय के इस प्रस्ताव पर विचार जरूर करेगी। सरयू राय ने कांग्रेस विधायक दल के नेता से बात कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस मामले में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का कहना है कि सारी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। धनबाद में सब कुछ देखते हुए ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। वह आगे कहते हैं कि भाजपा को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस 2 से 3 दिनों में अपने बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर देगी। ऐसे में धनबाद सीट का समीकरण किस ओर जाएगा? क्या कांग्रेस सरयू राय का प्रस्ताव स्वीकार करेगी या फिर पहले से जिन नामों पर चर्चा थी उसी पर अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी? यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में धनबाद लोकसभा सीट की पहेली जल्द ही सुलझी नजर आएगी। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं धनबाद से जाकर चुनाव लड़ूँ। मैंने कल धनबाद में भी पत्रकार साथियों को कहा कि मैं पूरी तरह से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से संतुष्ट हूँ। वहाँ की जनता का मेरे ऊपर भारी कर्ज है, कर्ज का बड़ा हिस्सा मैंने चुकाया है, अभी भी चुकाना बाकी है। इसलिए मेरी तो प्राथमिकता वही है। मगर जिन लोगों ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी में ऐसी स्थिति पैदा की थी कि मैं चुनाव जीता, उन्हीं लोगों की सह पर आज धनबाद में भी ये स्थिति पैदा हुई है। इसलिए मेरी विशेष रुचि उसमें है। तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी होंगे जिनका आप समर्थन करेंगे? कोई भी प्रत्याशी नहीं, ये देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होने की बात नहीं, हम लोग एक सीट पर की बात कर रहे हैं। धनबाद सीट की बात है। धनबाद सीट पे कोई योग्य उम्मीदवार आएगा, साबित करेगा कि नहीं योग्य है, मैं ज़रूर समर्थन करूँगा। मगर वहाँ भय से, डर से, आतंक से, पैसे के प्रलोभन से उम्मीदवार खड़ा हो और 4 दिन हम समर्थन करें और 5वें दिन वही सरेंडर कर दे, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी में कर देते हैं, क्या कांग्रेस अगर ऑफर करेगी तो आप कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा। हमारे मित्रों ने एक पार्टी बनाई है, बहुत जाना होगा तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।